जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग झारखंड स्पेशल बैच शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। ठीक है, इस कोर्स का नाम मैंने रखा है क्रैश कोर्स। अगर आप JSSC सीजीएल की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, एक रिवीजन क्लास रहेगा। झारखंड सार संग्रह जो बुक है उस बुक से मैंने टॉपिक को पढ़ा है, पढ़कर उसमें से जो मेन पॉइंट है, फैक्ट्स है, उसको कलेक्ट किया है। ठीक है, झारखंड सार संग्रह अरुण अग्रवाल और स्वाति श्रीवास्तव की बुक है। ठीक है, झारखंड की इसे राम बाण कहा जाता है। बहुत अच्छी बुक है, अगर आपने पढ़ा है तो इस बुक के बारे में आपको पता होगा। तो इसको मैंने पढ़ा है और कुछ नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इस बुक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही पढ़कर इसका नोट्स तैयार कर लिया है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, उसको मैं PDF के फॉर्म में बनाऊंगा और आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, पहला टॉपिक आज का है भूमि संबंधी अधिनियम। तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे PDF के फॉर्म में कलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले कुछ वर्ड्स को भी मैंने कलेक्ट किया है। इसमें जो है जितने भी भूमि संबंधी अधिनियम है इसमें कुछ वर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो उस वर्ड के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आज का पहला टॉपिक है भूमि संबंधी अधिनियम। इसके जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, उसको मैंने नोट डाउन किया है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। पहला है ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाने का अधिकार किसको था। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे जिला कलेक्टर को, यानी जमींदारों की नियुक्ति और उसे हटाने का काम जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन हुआ। ठीक है, यानी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ब्रिटिश के अधीन कब हुआ था, तो 1765 ईस्वी में हुआ था, 1765। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में सबसे पहले माल गुजारी सिस्टम लागू हुआ। यानी झारखंड में माल गुजारी सिस्टम सबसे पहले कब लागू हुआ था, 1765 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट है पहली बार रैयतों के अधिकार को परिभाषित किया गया था। यानी जो रैयत है, टेनेंट है, इसके अधिकारों को परिभाषित कब किया गया था, तो 1824 ईस्वी में परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट है बाबू रखल दास हल्दर के नेतृत्व में 2482 गाँव का भूमिहारी सर्वेक्षण। ठीक है, जो सर्वे किया गया था किसके नेतृत्व में, बाबू रखल दास हल्दर के नेतृत्व में, तो 1869 ईस्वी में 1869 में किया गया था। कितने गांव का किया गया था, 2482 गांव का भूमिहारी सर्वेक्षण किया गया था। नेक्स्ट है भूमि संबंधी सर्वेक्षण। जो भूमि संबंधी सर्वेक्षण है उसको नाम दिया गया था। ठीक है, तो पहला जो CNT एक्ट का जो पहले वर्ष का सर्वे हुआ था, पहले वर्ष का सर्वे, ठीक है, पहले वर्ष के सर्वे को क्या कहा जाता है, ट्रावर्स सर्वे। ठीक है, और सेकेंड CNT एक्ट का जो सेकेंड सर्वे हुआ था, सेकेंड दूसरे वर्ष का जो सर्वे हुआ था उसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर एग्ज़ाम में आता है कि ये ट्रावर्स सर्वे, थकवस्त सर्वे एंड कैडेस्ट्रल सर्वे सब क्या है, तो ये सर्वे है किससे संबंधित है, ये सब जो सर्वे है टोटल भूमि संबंधित सर्वे है। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडारी खुटकट्टीदारी प्रथा को मान्यता दिया गया था। ठीक है, मुंडारी खुटकट्टीदारी प्रथा जो है इसको कब मान्यता दिया गया था, तो 1903 ईस्वी में मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट। ठीक है, कब आया था, तो 1869 ईस्वी में, 1869। नेक्स्ट है छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम, छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीजर्स एक्ट 1879 ईस्वी में, यानी 1879 में आया था। ठीक है,
देखिए हम लोग बहुत डिटेल से यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने इसको डिटेल से पढ़ा है, पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट से उसको कलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद हम लोग छोटा नागपुर, ठीक है, जो टेनेंसी एक्ट है उसके बारे में 1908 ईस्वी में आया था, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी ज़मीन से भूमि संबंधी जितने भी एक्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स मैंने पहले ही तैयार कर लिया। तो नेक्स्ट है बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897 ईस्वी में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा नागपुर में मौजावर सर्वे प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1902 ईस्वी में। ठीक है, खेवट एवं खतियान का निर्माण किया गया था इसमें। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का निर्माण। जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है इसके प्रारूप का जो निर्माण किया गया था वो 1903 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद फिर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में, ठीक है, 11 नवंबर 1908 में लागू हुआ था। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, मैंने इसका नोट्स बनाया है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 इसमें, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 ईस्वी में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड को मैंने नोट डाउन किया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है भूधारक और उपभूधारक। ठीक है, पहले जानते हैं भूधारक क्या होता है। तो भूधारक लैंडलॉर्ड, ठीक है, भूस्वामी ही भूधारक है। ठीक है, भूस्वामी को ही हम लोग भूधारक कहते हैं और उनके वंशजों को उपभूधारक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रैयतों के 3 प्रकार हैं, उसको देख लेते हैं। रैयत के 3 टाइप्स। पहला है अधिभोगी रैयत, जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार हो। ठीक है, नेक्स्ट है अनाधिभोगी रैयत, जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा खुटकट्टी रैयत, जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट है काश्तकार किसे कहेंगे हम लोग। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा लगान देता। ठीक है, काश्तकार उसको हम लोग कहेंगे जो किसी की भूमि को क्या करता है, धारण करता है, उस पर खेती करता है, उसके बाद उसका लगान भी देता है। ठीक है, जैसे काश्तकार का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे भूधारक, ठीक है, रैयत, दर रैयत तथा मुंडारी खुटकट्टीदार, ये सब आपका काश्तकार हैं। ठीक है, जो भू धारण करता है और लगान भी देता है। नेक्स्ट है दर रैयत, ऐसे रैयत जो काश्तकार के अधीन हो। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडारी खुटकट्टीदार, जो मुंडाओं के द्वारा जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कोरकर या कोड़कर, ऐसी बंजर भूमि जिसे भूस्वामी के अलावा किसी कृषक द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, कोड़कर या कोड़कर का अन्य नाम है यहाँ पे भापला, खनवत, जलशासन, अरियत। ठीक है, ये कोड़कर का ही अन्य नाम है। तो आज हम लोगों ने भूमि संबंधी अधिनियम के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ नियम को भी हम लोगों ने डिस्कस किया, कुछ वर्ड जो महत्वपूर्ण वर्ड है उसको डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग 1908 ईस्वी में जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।